यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। देखिए बेटा, हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है फॉर पॉलिटिकल एग्जाम के लिए। बेटा पीजीटी पॉलिटी को देखते हुए हमने बेटा एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। तो उसके ऑलरेडी हमारी बेटा पहले 3 क्लासेस लग चुकी हैं, तो आज हमारी बेटा 4th क्लास है। तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया कि मॉक टेस्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यह पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पे या एक सब सब्जेक्ट के फोकस नहीं किया गया बेटा, इसमें पूरे पॉलिटिकल साइंस में आपका जो सिलेबस है बेटा उन सभी में से क्वेश्चंस लेकर आपको हमने बेटा मॉक टेस्ट शुरू किया, ताकि आपके एग्जाम से पहले कम से कम हम बेटा 500-600 क्वेश्चन है जो हर बेटा डिस्कशन कर रहे हैं आपके एग्जाम से पहले। तो आज का बेटा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देन Political sociology is study of the interrelated between। अभी बेटा यह बोल रहा है, कहता है जो यह political society is the study of interrelation between। बेटा ये किसके मध्य रिलेशन है? राजनीतिक सामाजिक शास्त्र किसके बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है? बेटा सबसे पहले देखिए सोसाइटी एंड कल्चर, पावर एंड पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, या कल्चर एंड पॉलिटिक्स। बेटा जैसे नाम से ही पता चल रहा है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी मतलब राजनीतिक समाज शास्त्र। तो बेटा समाज की बात बेसिकली कहाँ पे हो रही है बेटा? देखिए ये सोसाइटी में, सोसाइटी यहाँ पे भी है और सोसाइटी यहाँ पे भी। देखिए सोसाइटी एंड कल्चर नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर बेटा पावर एंड पॉलिटिक्स, ये भी नहीं हो सकता। देन क्या बचा बेटा? पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो बेटा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में ही जो बेटा इंटर रिलेशनशिप है ये है बेसिकली बेटा। तो इसमें पॉलिटिकल पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है बेटा। आंसर सी इज राइट। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो देन आगे बेटा बात करेंगे विच थ्योरी ऑफ मार्क्स लीड द फाउंडेशन ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ अभी बेटा देखिए मार्क्स के किस सिद्धांत ने राजनीति के समाज शास्त्र की नींव रखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब पॉलिटिक्स में बेटा जो कार्ल मार्क्स है उसने समाज शास्त्र की नींव उसके किस सिद्धांत ने रखी? बेटा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। तो अभी बेटा हम देखिए सबसे पहले ऑप्शन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स, डिटर्मिनेशन, सरप्लस वैल्यू, एलिनेशन, पॉजिटिविज्म। मतलब बेटा सकारात्मकता, अलगवाद, अतिरिक्त मूल्य और आर्थिक नीति नियतिवाद। अभी देखिए बेटा आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले बेटा देखिए ये तीनों के साथ कौन जुड़ा हुआ? मार्क्स जुड़ा हुआ। पहले तो ये बात याद रखनी, तीनों के साथ मार्क्स जुड़ा हुआ। एलिनेशन क्या होता है बेटा और सरप्लस क्या होता है? देखिए सरप्लस और एलिनेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है बेटा कार्ल मार्क्स की। अभी देखिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा बेटा। सपोज करो एक पेन 10 रुपए का, ठीक है, तो उसके ऊपर बेटा 1 रुपए का मानो लेबर आया और 1 रुपए की बेटा उसके ऊपर जो रॉ मटेरियल लगा, तो लगभग इसके ऊपर मतलब कॉस्ट 2 रुपए खर्चा आया। तो बेटा लेकिन ये सेल हुआ 8 में। तो अभी 2 में से बेटा तो ये 8 है बेटा, 10 में से 2 निकाले। देखिए खर्च तो इतना ही हुआ 2 रुपए, सेल इतने में। अभी जो 8 रुपए है ना बेटा इसको बोला है सरप्लस। कहते क्योंकि सरप्लस के वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बेटा कार्ल मार्क्स का। अभी दूसरा फिर बेटा जो एलिनेशन है, एलिनेशन क्या है? अभी देखिए जहां पे जैसे मैंने आपको पहले बताया बेटा 1 रुपया देखिए मैंने कहा लेबर का भी है। तो अभी जो लेबर है बेटा हर एक ग्राउंड पे लेबर है। लेबर क्या बना रही है उसे तो यह भी मालूम नहीं होता कि उसने किस चीज का निर्माण करना है। मतलब बेटा एलिनेशन वह उस चीज से अलग रहती है, वह अपनी रचना के ऊपर ही प्राउड फील नहीं कर सकती। देन यू कैन। अभी बेटा देखिए फिर आगे तो अभी लेकिन जो क्वेश्चन में बेटा किस राजनीति समाजशास्त्र की नींव रखी? तो बेटा जो है आर्थिक नियतिवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशनिज्म। तो बेटा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो बेटा क्योंकि अब देखिए जो हम बोलते हैं ना कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स बेटा बात करेगा सोसाइटी में जो मनी की। बेटा वह बोल रहा है कहता हमारी सोसाइटी में 2 क्लास होती हैं, एक अपर क्लास है और एक लोअर क्लास है। जो अपर क्लास है बेटा वह क्या करती है? अपर क्लास के पास बेटा
अपर क्लास के पास बेटा धन संपत्ति होता है, नीचे क्लास के पास जो धन संपत्ति नहीं है वह लेबर क्लास है। तो इसीलिए बेटा जो इकोनॉमिक्स है, जो पैसा है, उसकी एक समान जो सोसाइटी में पार्टीशन नहीं हुआ, तो इसी के साथ बेटा उसने आर्थिक नियतिवाद की बात की, तो आंसर ये बनेगा बेटा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, ये बात याद रखना बेटा, ये है आंसर बनेगा। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द, बेटा राजनीतिक समाज शास्त्र एक अलग विषय के रूप में कब बेटा सामने आया, तो बेटा इसका जो आंसर बनेगा ना, हमारा आंसर बेटा डी, तो डी आंसर है बेटा, यह करेक्ट बनेगा 1950 में। देखिए कैसे बेटा, जैसे यहां देखिए एक्सपोज है, यह एक सब बॉक्स है। अभी एक बेटा जैसे राजनीति सिर्फ ना पहले ये कहते थे जो पॉलिटिक्स है बेटा, जो पॉलिटिकल साइंस है ना, सिर्फ यहाँ इसका मतलब यह है, इसके जो बेटा बाहरी फैक्टर है ना, सिर्फ यह ही उसका ध्यान करेंगे। इसके बेटा जो अंदर के फैक्टर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी इसके यहाँ फैक्टर बनते हैं, अभी बेटा इसमें क्या होगा, तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी फैक्टर है, चाहे बेटा यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, जितने भी फैक्टर बेटा इसको प्रभावित कर रहे हैं, पहले तो उन सभी का ध्यान करेगा। मतलब बेटा इसका उद्देश्य सिर्फ यहाँ तक ऐसे बाहरी अध्ययन कर सिद्धांत देना नहीं है, हर एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बेटा सिद्धांत देना। तो ये है बेटा कब शुरू होता है, 1950 में। कैसे 1950, जब बेटा डेविड ईस्टन आए, जो डेविड ईस्टन थे ना बेटा, डेविड ईस्टन ने बेटा एक सिद्धांत दिया था, आपको मैंने पहले भी कराया हुआ है, मॉक टेस्ट में भी कर चुके हैं, सिस्टम अप्रोच में बेटा, जिसमें उन्होंने इनपुट एंड आउटपुट की बात की थी। अभी बेटा सिस्टम अप्रोच से ही अलग हुआ था स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, जो आलमैंड एंड पवेल का दिया हुआ है। तो बेटा जो डेविड ईस्टन का सिस्टम अप्रोच है और आलमैंड और पवेल का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है, तो बेटा यह सभी क्या बोल रहे हैं बेटा, जो पॉलिटिकल जो राजनीति समाजीकरण एक अलग विषय में, तो बेटा उसको बिल्कुल जो बाकी समाजशास्त्र है उससे अलग कर रहा है। तो बेटा 1950 में शुरू हुआ था, एक तरह से डेविड ईस्टन के आने के बाद ही शुरू हुआ था। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वेबर द मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज द बेस ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी इज। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अभी देखिए आपको याद होगा जब मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी पढ़ाया है, अभी देखिए ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन आया ना, ब्यूरोक्रेसी जो बेटा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टेमेटिकल जो अध्ययन किसने किया बेटा, सिस्टेमेटिकल अध्ययन किया मैक्स वेबर ने। तो बेटा पूरा नाम वेबर, मैक्स वेबर। तो वेबर ने बेटा इसके 3 टाइप बताए हैं, लीगल रैशनल या रैशनल लीगल, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। तो बेटा ये तीनों ब्यूरोक्रेसी के पार्ट है, चाहे अथॉरिटी मानो बेटा। अभी यह सिंबॉलिक अथॉरिटी की इसने बात नहीं की थी, इसने इन तीनों की ही बात की थी। अभी बेटा क्रिस्मेटिक जिसको हम क्रिश्मयी बोलते हैं, क्रिश्मयी मतलब बेटा जब कोई व्यक्ति किसी के उसकी पर्सनालिटी के आधार पर ही उससे इंस्पायर हो जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात है बेटा, जैसे भगत सिंह जब भाषण दिया करते थे तो बेटा सारा हिंदुस्तान उनको उनके पीछे लग जाता था। जैसे महात्मा गांधी बोल सकते हो, एट प्रेजेंट जैसे बेटा हम मोदी साहब बोल रहे हैं, देख रहे हो ना आप, चाहे काम कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन उनके भाषण में इतना दम है ना। तो बेटा वह एक फेस को देखकर उसके पीछे लग जाना, उसको बोलते हैं क्रिस्मेटिक। ट्रेडिशनल अप्रोच जैसे मतलब बेटा ट्रेडिशनल जो परंपराओं बेस्ड है, जैसे उसका कोई अच्छा मीनिंग है नहीं है बेटा, लेकिन वह परंपराओं के आधार पर है। जैसे हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, हमारे फादर जो मदर फादर हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है बेटा, वह रिचुअल्स करते हैं है ना, ट्रेडिशन करते हैं, और हमें भी बोलते हैं करने के लिए। अगर हम करें ना करने बेसिकली तो मर्जी हमारी है, लेकिन वह बोलते हैं आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे वैसा हो जाएगा, है ना। तो बेटा इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। लेकिन जो लीगल रैशनल है ना बेटा, इसको हिंदी में अगर बोले तर्क संगत कानूनी प्राधिकार, तर्क संगत कानूनी बेटा जिसमें तर्क हो, जिसमें रैशनल हो, वह ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो मॉडर्न सोसाइटी है ना बेटा, जो मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी है, जो पश्चिमी समाज का राजनीति सत्ता का अधिकार बेसिकली बेटा तर्क संगत कानूनी के ऊपर अधिकार है, लीगल रैशनल बेस्ड है बेटा। यही बात याद रखना, किसके ऊपर बेस्ड है, लीगल रैशनल। तो ये आंसर आएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन ये रहा
पॉलिटिकल सोशियोलॉजी स्टडीज पावर अथॉरिटी एंड लिगमेटिक ऑफ स्टेट रिलेशन टू। हाँ अभी देखिए बेटा, राजनीति समाजशास्त्र राज्य की शक्ति, अधिकार, वैधता और संबंध में ध्यान करता है। तो बेटा किस में ध्यान करेगा? देखिए सबसे पहले सोशल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, देन उसके बाद है बेटा पॉलिटिकल रिलेशन एंड फिजिकल रिलेशन। देन बेटा देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो बेटा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो सकती, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। फिजिकल रिलेशन की बात बेसिकली चलो इसमें हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल में बेटा नहीं, फिर पॉलिटिकल रिलेशन नहीं, तो देन बेटा क्या आएगा? सोशल रिलेशन, सामाजिक रिलेशन आएगा बेटा। आंसर इज राइट। देन आगे देखिए, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन वाज फाउंडिंग। अमेरिका का पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की बेटा स्थापना कब हुई थी? तो बेटा इसकी जो स्थापना है 1903 में बेटा इस एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी। देन आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ट्राइज टू एक्सप्लोर हाउ वेरियस सोशल फेसेस वर्क टुगेदर टू चेंज। बेटा देखिए राजनीतिक समाजशास्त्र यह पता लगाता है कि परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न सामाजिक ताकतों एक साथ बेटा क्या करेंगी, एक साथ कैसे काम करती है। सामाजिक संस्था, राजनीतिक नीति, मूल्य और सामाजिक संरचनाएं। तो बेटा ये है, तो अभी बेटा देखिए सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, वैल्यूज, सोशल कैरेक्टर्स। तो बेटा आंसर ये आएगा पॉलिटिकल बेटा पॉलिसीज, जो राजनीति की नीतियां होती है ना बेटा, यह इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो यह बात याद रखनी है आपने, किसके ऊपर बेस्ड होगा? राजनीति की बेटा नीतियां, पॉलिटिकल पॉलिसीज बेस्ड होना चाहिए बेटा, ये है। आगे देखिए नेक्स्ट बेटा नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। निम्नलिखित में से किसको राजनीतिक सामाजिक शास्त्र का बेटा आप जनक मानोगे? तो बेटा आगे देखिए, इमैनुअल कांट, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्टे कांटे, ये है बेटा आंसर मैक्स वेबर। क्योंकि मैक्स वेबर ने बेटा सोशियोलॉजी क्योंकि बेटा जो ब्यूरोक्रेसी है ना, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का पार्ट ना होकर सोशियोलॉजी की एक धारणा है। लेकिन बेटा मैक्स वेबर की सोशियोलॉजी बेटा पॉलिटिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने आपको कराया था ब्यूरोक्रेसी, खासतौर पर सिस्टमैटिक एनालाइज। तो अभी बेटा इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं? मैक्स वेबर जुड़े हुए हैं, ये याद रखना। देन आगे देखिए बेटा नंबर 10, हु बाउट इनटू फोर्थ इशू condemning the nature of political power and its relationship with social and economic organization। राजनीति शक्ति की प्रकृति और सामाजिक या आर्थिक संगठन से इनके संबंध से संबंधित मुद्दों को किस ने फोकस किया? बेटा देखिए, तो मैक्लीवर बेटा, देन इमाइल, उसके बाद है टैलकॉट एंड कार्ल मार्क्स। देन बेटा क्या आ गया? कार्ल मार्क्स। अभी सिंपल सी बात है बेटा, इसमें से अगर आप देखिए राजनीति शक्ति की प्रकृति और सामाजिक आर्थिक, अभी बेटा यहाँ पे आर्थिक संगठन आएगा तो इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन आएगा या इकोनॉमिक्स आएगा बेटा। तो इस इकोनॉमिक्स में सबसे ऊपर मनी के ऊपर किसने जोड़ दिया बेटा? आपको मालूम है किसने जोड़ दिया? मार्क्स ने। क्योंकि बेटा तो मनी के ऊपर सिद्धांत किसने बनाया बेटा? कार्ल मार्क्स। तो आंसर क्या आएगा? डी इज राइट, कार्ल मार्क्स। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी फोकस अटेंशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन। राजनीतिक सामाजिक शास्त्र किसके मध्य संबंधों का ध्यान केंद्रित करता है? तो बेटा किसके ध्यान केंद्रित करेगा? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है बेटा। पार्टी एंड पॉलिटिक्स, स्टेट एंड सोसाइटी, कल्चर एंड वैल्यू, पावर एंड पॉलिटिक्स, नहीं। तो बेटा आंसर बी इज राइट, स्टेट एंड सोसाइटी। बेटा स्टेट एंड सोसाइटी के मध्य बेटा जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है ना, तो ये बात बेटा स्टेट और सोसाइटी की बात करेगा। देन आगे देखिए बेटा, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर विद इन द सोशियोलॉजी। हाँ जी,
सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेमवर्क इज अ डेफिनेशन गिवन बाय। राजनीतिक समाजशास्त्र संरचना के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के भीतर राजनीति व्यवहार के अध्ययन द्वारा दी गई एक परिभाषा है बेटा। यह भाषा परिभाषा किसके द्वारा दी गई है बेटा? देखिए कैंथोल्कस, आर्पेंडिक्स, माइकल रश एंड फिलिप्स एंटॉफ, रॉबर्ट ई डॉस एंड जॉन ह्यूग्स। तो बेटा यह है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर explained the interpretation device of individualism capitalist economics in। मैक्स वेबर ने बेटा पूंजीवाद आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के व्यक्तिगत बेटा अब किसको बोला है इसने? ये देखिए, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द दास कैपिटल, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा यह है जो इसने बोला है बेसिकली बेटा यह है इसमें, क्योंकि बेटा ये देखिए यह इसकी में इस किताब में बेटा इसने ये डेफिनेशन दी थी। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, दास कैपिटल, दोनों बेटा कार्ल मार्क्स की हैं। तो ये है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बेटा जो इसने किसके साथ मिलकर लिखी थी? आपको मालूम होना चाहिए बेटा मैक्स वेबर के साथ। मैक्स वेबर की मुलाकात कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। नहीं, मैक्स वेबर नहीं बेटा, मैक्स वेबर बाय मिस्टेक। क्या नाम आता है हमारे पास बेटा? जो फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मुलाकात कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। और दास कैपिटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा इसकी किताब है। आगे देखिए नेक्स्ट। देन बेटा उत्पादन के तरीके सामाजिक समूह बनाते हैं जिन्हें कहते हैं हम बेटा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स सोशल ग्रुप कॉल्ड। बेटा अब इसके क्या बोलेंगे? तो सरफेस, कास्टेस, स्टेट, जेड क्लासेस, मतलब बेटा पर चेक। तो बेटा जातियां, संप्रदाय, कक्षाएं, तो बेटा क्लासेस, दो ये आएगा। डेमोक्रेसी इन अमेरिका वाज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका बेटा किसके द्वारा लिखा गया है? सी राइट मिल्स, पेरी, पॉन्टिक्स, अगस्ट काउंटे एंड एलेक्स डी टॉकविल्स। तो बेटा यह है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, यह है बेटा ऑप्शन ए इज राइट। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेबर्स अथॉरिटी? देखिए मैंने क्या बोला था बेटा, हम पहले पढ़ चुके हैं। अथॉरिटी बेटा ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये तीनों किसने दिए बेटा? तीनों दिए मैक्स वेबर ने। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी इसने नहीं दी, तो आंसर डी आएगा बेटा, डी आंसर इज ठीक। जो हम ठीक बोलेंगे राजनीतिक अधिकार है बेटा जो इसी का सिद्धांत दिया होता है, ये बात याद रखना। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज बेस्ड ऑन द लॉयल्टी टू द सेक्रेड एट्रीब्यूट फोर्स ऑन कमेंडेबल कैरेक्टर। निम्नलिखित में से अधिक पर पवित्र गुण वीरता, साहसनीय चित्तर के प्रति निष्ठा पर आधारित है। बेटा यह किसके ऊपर बेस्ड होगी? देन बेटा देखिए इसका जो आंसर आएगा हमारा बेटा, जो हम बेटा डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए ध्यान से देखिए, पवित्र गुण, वीरता, साहसनीय चरित्र। तो बेटा अभी देखिए जो लीगल रैशनल है, लीगल रैशनल में क्या था बेटा? लीगल रैशनल जो इसकी अप्रोच है बेटा उसमें क्या था? लीगल रैशनल जो इसकी अप्रोच है बेटा, इसमें जो सिद्धांत है बेसिकली बेटा जो लीगल होना चाहिए बेटा, तो उसके बाद बेटा रैशनल होना चाहिए। अभी ट्रेडिशनल जो बेटा परंपराओं के आधार पर है, और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी तो इसकी है ही नहीं, तो क्या बचेगा बेटा? क्रिस्मेटिक अथॉरिटी इज अ राइट चॉइस बेटा, ये आंसर बनेगा। तो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी में ही बेटा इस ऐसी सिद्धांत दिया जाता है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द हिस्ट्री ऑफ हिट एरोस एक्साइटिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ
बेटा मार्क्स के अनुसार सभी मौजूदा समाजों का एक इतिहास है। बेटा क्या वर्ग संघर्ष है, क्रांति है, संवादवाद है, गुलामीवाद, बेटा क्लास स्ट्रगल ये है। बेटा मार्क्स बोलता है कहता जो हम देख रहे हैं ना एक्चुअली वह एक तरह वर्ग संघर्ष है। बेटा सभी समाज में जो एक वर्ग संघर्ष बेटा एक कायम रहता है, यह मार्क्स ने बताया था। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देन आगे देखिए बेटा द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल लेगमेटिक मॉडरेट क्रिएटेड विद बेटा देखिए राजनीतिक वैधता और विचार के साथ संयुक्त कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल या डेविस एंड मोर। देन बेटा हम बात किसके के साथ करेंगे, अभी देखिए विचार और वैधता। बेटा ये विचार और वैधता, विचार या वैधता बेसिकली जो सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। बेटा सोशियोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन किसने बनाया है, ये पढ़ा है मैक्स वेबर, जिसने बेटा लीगल रैशनल अप्रोच दी थी, है ना, जिसने लीगल रैशनल अप्रोच को सबसे अच्छा अप्रोच जो माना है बेटा, तो मैक्स वेबर इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए बेटा ऑफ नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा बेटा परंपरागत का पार्ट नहीं है। अभी देखिए बेटा समांतवाद फ्यूडलिज्म है बेटा, रूल एंड एल्डर्स तो बेटा ये भी है, फिर उसके बाद बेटा पितृसत्ता ये भी है जो हमें वंश के साथ चलती है, मैजिस्ट्रेट नहीं ये, क्योंकि बेटा लीगल रैशनल का पार्ट आता है तो ये नहीं है, तो ये बेटा इसकी सही एग्जांपल नहीं बनती। बाकी तीनों इसके साथ ही जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट था बेटा मैक्स वेबर का ही कॉन्सेप्ट है बेटा, तीनों इसके साथ जो जुड़े हुए हैं। देन आगे देखिए बेटा, हाँ जी बेटा, देन आगे बेटा हम बात करेंगे which of the following is not within the scope of political sociology। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति समाजशास्त्र के दायरे में ही नहीं आता, मतदान व्यवहार, छूत की समस्या, राजनीतिक निर्णय लेना या नौकरशाही की समस्या। तो अभी बेटा सिंपल सी देखिए, वोटिंग बिहेवियर, प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए ये तीनों बेटा एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी बेटा छूत छात की समस्या है, इसमें नहीं आता, तो ये आंसर आएगा बेटा ये है, इसके साथ जो मिलता जुलता सिद्धांत नहीं है। आगे देखिए बेटा द ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड इमर्ज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इन यूरोप एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द डिफरेंस बिटवीन। यूरोपियन में बेटा परंपरागत समाज के टूटने और आधुनिक समाज के उद्देश्य ने पहली बार अंतर के उजागर किया बेटा, किसने उजागर किया बेटा, स्टेट एंड सोसाइटी ने, स्टेट एंड नेशन ने, सोसाइटी एंड कम्युनिटी ने, या फिर बेटा नॉर्म्स एंड वैल्यूज। देन बेटा स्टेट एंड सोसाइटी, यही आंसर आएगा बेटा, आंसर बी इज नहीं, ए इज राइट, स्टेट एंड सोसाइटी। बेटा देखिए जो ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर एक क्लास लाइए बेटा तो हर एक में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। आगे बेटे a contribution of critique of political economy is, critique of political economy बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नाम नोट करना है, बहुत बार बेटा पूछा जाता है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी रचना बेटा, द ग्रेट थिंकर कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की रचना बेटा द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बेटा ये है सिद्धांत जो बेसिकली कार्ल मार्क्स का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल, नियुक्त अधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय। बेटा इसमें से क्या है देखिए, कैपिटलिस्टिक, सरफेस, ब्यूरोक्रेसी, फ्यूडल लॉर्ड। देन बेटा हम किसके साथ जाएंगे, अभी देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इनमें से कौन है, फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, कैपिटलिस्ट नहीं है, सरफेस नहीं है, देन बेटा क्या होगा ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी आंसर आएगा। तो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन,
बेटा ये किताब किसने लिखी है? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, मार्क्स या जॉर्ज रिड? बेटा कार्ल मार्क्स ने दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये है बेटा जो इसने बेसिकली जो बेटा पेरिस में इनकी मुलाकात किसके साथ हुई थी? एंजल्स के साथ। उनके साथ मिलकर बेटा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बेटा। तो ऐसे बेटा हर एक फैक्टर है जो अच्छे से बेटा समझने के लिए और देखने के लिए बेटा इन क्वेश्चनों को मत छोड़िए, इनको बेटा बहुत अच्छे से स्टडी किए, अच्छे से समझिए, ताकि बेटा हर एक फैक्टर है जो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो। उम्मीद है बेटा हमारे जो मॉक टेस्ट की सीरीज है आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही होगी। अब मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।